अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नावल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या मुसीबत गले पड़ गई है, प्रिया रूम में आकर ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। क्यों मैडम, कौन सी मुसीबत गले पड़ गई है तुम्हारे? हया जो प्रिया के बेड पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर बोली, तो तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? इस वक्त प्रिया आईब्रो उठाकर बोलती, उसके साथ बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई थी। कुछ नहीं, तुमसे बात करने के लिए आई थी, ये ज़रूरी बात है। हया लेटे लेटे ही उसके साथ खेलते हुए बोली थी। क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है कि तुम मेरे रूम में आई हो? वो तुम पर जोर देते हुए बोली, हाँ ज़रूरी बात थी, वरना मैं तुम्हारे रूम में क्यों आने लगी। वह उठते हुए प्रिया के पास आई थी। प्रिया, आज जब मैं यूनिवर्सिटी थी तो आदिल अंकल की कॉल आई थी। हया ने प्रिया के चेहरे पर सवाल पढ़कर बोलना शुरू किया। क्या मतलब क्यों आई थी कॉल? प्रिया हैरान होते हुए बोलती, वो मिलना चाहती है हम दोनों से, पर वो चाहते हैं हम मामा को न बताएं कुछ भी कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों है, क्यों ना मामा को बताएं हम? कोई खास वजह? ये तो मुझे नहीं मालूम यार, उन्होंने ड्रेस सेंड किया है, कल जाएंगे हम उसी से मिलने। तो मामा को बोलना कल मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। पर यार, मामा को बताए बिना जाना मुनासिब होगा? प्रिया पुरसोच छोड़कर बोली थी। प्रिया, मुझे लगता है जैसे ये बात मामा के बारे में ही है, इसलिए हमें जानना चाहिए। हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। हया मुस्कुराते हुए कंधों से पकड़कर बोली थी। और तुम क्या सोच रही हो? ना करो हया, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। प्रिया ना भी सही हिलाते हुए बोलती, मेरी जान, अगर ये बात हुई जो मैं सोच रही हूँ तो मैं तो इसी वक्त हाँ कर दूंगी, अम्मा का रिश्ता पक्का करके आऊंगी मैं। वो नाचते हुए बोली थी, तौबा करो हया, अम्मा जाने से जूते खाओगी तुम? कोई बकवास काम ना करना जिससे तुम्हारे साथ मुझे भी जूते पड़े। प्रिया उसके पापा मुस्कुरा दी थी, पर फिर भी अंदर से डर रही थी नौरीन के रिएक्शन से। प्रिया, दुआ करो हमारी अम्मा जानी की दुनिया में भी खुशियाँ आए। हया उसे देखकर मुस्कुराई थी। और फिर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुम्हारी शादी करके हमारे घर में सुकून आ जाएगा। हया उसे तंग करते हुए बोली थी, दफा हो जाओ हया। उसके बाद पर उसे अपने कमरे से बाहर निकालते हुए बोली थी और अपने रूम का दरवाजा बंद कर गए थे। शादी के नाम पर प्रिया के सामने किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया था और वहीं उसकी एक बीट मिस हुई थी। ये ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था। वो कहाँ और मैं कहाँ? सोचते हुए उसकी आंखों से एक आंसू गिरा था। वो आंखों में नमी लिए मुस्कुरा दी थी। हम जैसू का कोई नहीं होता, जिनका बाप छोड़ गया हो उन्हें उनको और कोई दूसरा को क्यों अपनाएगा? वो बेदर्दी से अपनी आंखों में आई हुई नमी साफ करते हुए बोलती, जरूरी नहीं होता जो हम सोचे वही हो, अल्लाह हमारी तकदीर बेहतर लिखने वाला है। हया, परसों यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी है, तुम आओगी क्या? जोहा और वो क्लास में बैठी सर का इंतजार कर रही थी। आज सर काफी देर इंतजार करने के बाद भी नहीं आ रहे थे। क्या? कौन सी पार्टी? और हमारा आना जरूरी है क्या? हया के बोलने पर जोहा ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा था और उसके पीछे बैठे हुए अंश और अमन जो अपने ग्रुप के साथ बैठे हुए थे उनके कान में खड़े हो चुके थे। मिस हया, ये क्लास है, आप अपना वॉल्यूम आस्था रखें तो बेहतर होगा। अन्य उसकी ऊंची आवाज बोलने पर छूट कर बोलते हुए बोलती, नहीं अम्मा, नहीं मानेंगी यार। हया आहिस्ता आवाज में बोलती हुई आन्या को इग्नोर कर चुकी थी। क्यों? पार्टी ही तो है, यहाँ कौन सा कोई गलत काम चलेगा? पता है मिस रूही, पर मैं कभी नहीं गई थी ना किसी भी पार्टी पर, अम्मा जानी से पूछ कर बताऊंगी, तुम्हें मैसेज कर दूंगी मैं। हया लापरवाही से मोबाइल पर कुछ लिखते हुए उसे जवाब दे रही थी। ये मसरूफ कहाँ हो तुम? मोबाइल पर किसके साथ बात कर रही हो? मोबाइल पर जो मेरी तरफ से देख भी नहीं रही। जहा उसे अपने साथ मुतवज्जो ना देखते हुए देखकर जलकर बोलती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हया दांतों की नुमाइश करते हुए बोलते हुए पीछे बैठे अंश और अमन के चेहरे पर गुस्सा ले आई थी। दफा हो जाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं मान ही नहीं सकती। सुहा मुंह बसोड़कर बोलती, हाँ तो जब पता है कि मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है तो फिर क्यों बकवास कर रही हो? हया भी उसी को इसी के अंदाज में जवाब देते हुए बोलती गुस्सा दिला गए थे। प्रिया से बात कर रही हूँ, हमें जाना है किसी काम से। आज तो सोच रही हूँ आज मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्लास होगी, इसलिए यहाँ से निकलो और प्रिया को लेकर जाओ। इसी बार में हमारी बात हो रही थी। हाँ मुझे भी लग रहा है कि आज क्लास नहीं होने वाली, चलो चले कैफे। जोहा अपना बैग उठाते हुए बोलती, मैडम तो निकलो, मैं प्रिया को लेकर अपने काम से जा रही हूँ। वो जोहा को बाय बोलते हुए वहां से निकल गए थे। कहाँ जा रही हो तुम? और अंदर क्या बकवास कर रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अंश जो हया के बाहर निकलने पर उसके पीछे आया था, जब वो गाड़ी का डोर ओपन करने लगी उसका बाजू पकड़कर उसके तरफ खींचते हुए बोला था, छोड़ो मुझे। हया उसके खींचने पर आंखें खोल कर देते हुए बोलती, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें छोड़ दो ना मेरी जान, अब तो ये मुमकिन नहीं है तुम्हें छोड़ना। वो क्या कर लगाते उसका हाथ पकड़कर उसे उसी के घर में दूसरी तरफ फेंकते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? निकलो बाहर मेरी गाड़ी से, उसे लड़ते हुए बोल रही थी और अंदर से पूरी तरह से डर भी चुकी थी। चुप, बिल्कुल चुप। अब आवाज निकाली तो चलती गाड़ी से नीचे इन जंगलों में फेंक दूंगा और वहां के जानवरों की हड़ाक बन जाओगी तुम। हया उसकी बात से डर कर चुप हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे पर वो खुद को रोने से रोक रही थी क्योंकि
وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ انس حیا کے چپ کر جانے سے ریلیکس ہوتے ہوئے فون پر کسی کو میسج کر رہا تھا اور اپنی نظریں حیا پر رکھے ہوئے تھے۔ حیا کو یاد آیا تو اس نے جلدی سے اپنا فون نکال کر پریا کو فون کرنے لگی۔ تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ وہ حیا سے موبائل کھینچتے ہوئے بولا تھا اور موبائل کھینچ کر اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، کہاں لے کے جا رہی ہو مجھے؟ وہ اس پر غصے سے گرائے تھی۔ اپنا بنانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں تمہیں، تمہارے بوائے فرینڈ سے چھین سکوں تمہیں۔ وہ کمینی سے ہنس کا بولتا اسے جلا گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے میرا۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ ہاں 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 تو کوئی بات نہیں ہے، اب تو تمہارا ایک میاں ہو جائے گا، وہ زور سے کہا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں، وہ غصے سے بولے تھے۔ حیا کو وہ اس وقت پورا زہر لگ رہا تھا۔ ہاں 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 حیا تم سب سے الگ ہو، اس سچویشن میں تو لڑکیاں رو رو کر آدھی مرنے والی ہو جاتی ہیں، پر تم مجھے ہر طرح سے حیران کر رہی ہو۔ انس کو یہ لڑکی ہر طریقے سے اپنی گرول کر رہی تھی۔ انس وہ تھا جس پر ہر لڑکی مرتی تھی، پر یہ لڑکی سے ہمیشہ دور رہے وہ اٹریکٹ کر رہی تھی۔ انس خود نہیں جان پایا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ حیا اس کی پاپا کچھ نہ بولتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئے تھے۔ کیا ہوا ہے فریہ، یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ فریہ گراؤنڈ میں کھڑی تھی جو کہ کالج کے باہر والے گیٹ کے پاس تھا۔ یار میں حیا کا انتظار کر رہی ہوں، مجھے آنے کا بول کر ابھی تک نہیں آئی۔ وہ فون پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولتی، کیا مصیبت ہے حیا، دفعہ ہو جاؤ۔ فریہ اپنے موبائل پر حیا کے آنے والے میسج پر اسے 2 لفظ بھیجتے ہوئے پری کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب کیا ہوا، غصہ کیوں ہوا ہے؟ اس کے غصہ کرنے پر پری سے پوچھنے لگی۔ حیا کا میسج تھا، کلاس لے رہی ہوں، پلیز کینسل کر دیں اور مجھے آدھے گھنٹے کے بعد بتا رہی ہے۔ فریہ غصے سے بولتے ہوئے سیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں 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 تمہاری بہن تمہیں کافی تنگ کرتی ہے، کتنا اچھا احساس نہ بہنے ہونے کا بھی۔ پری ہنستے ہوئے آہر میں حسرت سے بول تھی۔ ہاں ہے تو، پر سنا تو ہوگا نا تم نے کہ ہر کسی کو مکمل دنیا نہیں ملتی، ضروری نہیں کہ جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس بھی ہو اور جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہو۔ یہ دنیا ہے ہی حسرتوں کے لیے، ہر کوئی انسان کسی نہ کسی حسرت میں مبتلا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی ہوئی پری کو اجنبی کیفیت میں چکا کر دیے تھے۔ فریہ جو تم خود کو ظاہر کرتی ہو نا وہ ہو نہیں ہو، بہت الجھی ہوئی لگتی ہو تم مجھے، تمہاری باتیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ پری اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولتی، اسے آج بڑی بڑی سی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں ہاں پری آج تو تم مجھے حیران کر رہی ہو اپنی باتوں سے، تم کب سے اتنی بڑی سمجھدار والی باتیں کرنے لگی؟ تم معصوم سی ہو، مجھے پیاری لگتی ہو۔ اور اس کے گال کھینچتے ہوئے اس کی باتوں کو گول کر گئے تھے۔ آج تو پھر تم گھر کیسے جاؤ گی؟ حیا تو پلان کینسل کر چکی ہے نا، اور تمہیں تو اس کے ساتھ گھر جانا تھا نا۔ پر اس کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر بول دی تھی، میں کیب لے لوں گی، اور آج وہ لاپرواہی سے بولتی، دیکھا جائے گا میرے ہوتے ہوئے کیب لوگی تم۔ پری منہ بسوڑتے ہوئے بولتی۔ ہاں ہاں پری بس کر دو یار، تمہاری ایکٹنگ بہت اوور ہو رہی ہے۔ فریہ ہنستے ہوئے بولتی، دفعہ ہو جاؤ، میں تم سے بول رہی ہوں۔ اس کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہاں میں صدقے جاؤں تمہارے ناراض ہونے پر بھی، میری کیوٹی پری اس کے گال کھینچتے ہوئے اسے بولتی ہوئی ہنسی تھی۔ چلو اب میڈم کلاس لیتے چلتی ہیں۔ فریہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولتی اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ باہر نکلو۔ حیا انس گاڑی کو پارکنگ ایریا میں روکتے ہوئے اب حیا کے سائڈ والا ڈور اوپن کرتے ہوئے بولا تھا، میں کچھ بول رہا ہوں، تم سے سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ حیا کے باہر نہ نکلنے پر وہ زور سے حیا پر گھرایا تھا۔ حیا آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ باہر نکلو گی کہ نہیں، وہ آئی برو اٹھا کے بولا تھا۔ حیا اندر سے ڈری ہوئی تھی، پر انس کی ایک بھی بات کا نہ جواب دے رہی تھی اور نہ ہی باہر نکل رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ حیا اس کے بازو پر چلا رہی تھی کیونکہ وہ حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر نکل کر اب اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ، اب آواز نہ آنے والی تمہاری، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اسے چپ کرواتے ہوئے اپنے فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ خود کو تیار کرو، میرا ہونے کے لیے تھوڑی دیر میں نکاح ہوا آنے والے ہیں، ذرا سی بھی چونچا مت کرنا، اوکے سویٹ ہارٹ؟ اپنے روم میں لا کر چھوڑتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، کبھی بھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، سنا تم نے؟ نو نو نو۔ وہ نہ میں سارے لاتے ہوئے چلا کر بول تھی۔ آنسو اس کے رخسار کو گلا کر رہے تھے، پر مقابلے میں بھی انس شار تھا جو اپنی ضد کا پکا جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر کر رہتا تھا۔ یہ دیکھو یہ کون ہے بلا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے اپنا فون کر کے بولا تھا، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ایسا تم، میں جان لے لوں گی تمہاری اگر تم نے کچھ بھی بولا میری بہنوں کو۔ وہ چلاتے ہوئے اس کا کالر پکڑ کر بولے تھے، حیا چپ چاپ ہاں کر دینا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم ہوگی، اور دوسری بات آج تو میرا کالر پکڑ لیا، انتہا ہاتھ بھی لگایا تو پھر دیکھنا انس شاہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے کالر سے جٹتے ہوئے ہر ایک لفظ پر زور دے کر بولتا حیا کو اپنے لفظوں سے ڈرا گیا تھا۔ 2 منٹ میں مولوی صاحب آ گئے تھے، دوپٹہ لے لو سر پر اور عمل کرنا اس بات پر جو میں نے بولی ہے، ورنہ انجام تو تم ہوگا جو بھی آج تمہاری بہنوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ فون پر واجب کا میسج دیتے ہوئے حیا کو بول کر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر میں حیا کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر چکا تھا۔ حیا روتے ہوئے بیڈ پر اپنے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ مبارک ہو مائی سویٹ ہارٹ، اس کے پاس جا کر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ حیا نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا تھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ انس کے دل کو ایک
ठेस सी लगी थी, पर खुद को जल्दी कंपोज कर गया था। वो शाह खानदान से था, जहाँ उनमें दिल नहीं बस बेरहमी ही पाई जाती थी। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो किस बात पर इतने रोने जा रही हैं जानना? उसके आंसू को साफ करते हुए बोला था। हया ने उसका हाथ झटक दिया था गुस्से से। अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम बस सिर्फ मेरी मालकियत होगी, सिर्फ मेरी। अंशाह की खबरदार आइंदा मेरा हाथ झटने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। उसके हाथ झटने पर उसके बालों से पकड़कर खड़ा करते हुए घुराकर बोला था। हया दर्द की शिद्दत से आंखों को बंद कर गए थे। अब तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं बोलूंगा, सुना तुमने? उसके बालों से पकड़े हुए झटका देते हुए बोला था। हया के मुंह से रोने और तकलीफ की वजह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे, वो बस हिचकियां ले रही थी, आंखों को वैसी बंद रखे हुए थी। नफरत है अंशा, मुझे तुमसे बेइंतहा नफरत। अंश के छूने पर वो पीछे होते हुए उसकी आंखों में देते हुए रोते हुए बोल थे। क्या कहा, फिर से कहो? उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था। वो अंश को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर पीछे होते हुए दीवार से जाकर लग गए थे। बोलो भी, अब क्यों बोलती बंद हो गई है तुम्हारी? वो उसके इर्द गिर्द दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए बोला था। यू? हया के बोलने से पहले ही वो एक हाथ उसकी कमर में डाले उससे अपने करीब करते हुए उसके लबों पर जूते हुए अपना गुस्सा और जुनून उन पर उतारने लगा। हया उसे खुद से दूर करने में हलकान हो रही थी, पर जब उसे लगा कि उसकी सांस बंद हो जाएगी तो उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। ये अंशाह की मलकियत का पहला तोहफा है तुमको। वो मुस्कुराते हुए उसके होंठों पर अपने अंगूठे से खून को साफ करते हुए बोला था। हया शर्म और खौफ से कपकपा रही थी। अंश अभी भी उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खड़ा करे हुए था। हया ने बामुश्किल अपनी आंखों को ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा था। हया के देखने पर अंश ने शरारत से आंख मारी थी, जिस पर हया गुस्से और शर्म से फिर से अपनी नजर झुका गए थे। चलो घर छोड़ दूं तुम्हें, वैसे मैंने तुम्हारी बहन को मैसेज कर दिया था। उसे खुद के करीब करते हुए उसके माथे पर अपनी लब रखते हुए बोला था। हया उसे खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर थी, पर फिर भी नाकाम हो रही थी। अब तुम मुझे खुद से दूर कभी नहीं कर सकती जब तक मैं तुमसे दूर ना होना चाहूं, उसके कान में सरगोशी करते हुए बोल रहा था। उसके होंठ उसके कानों की लोग छू रहे थे और हया को कांपने पर मजबूर कर रहे थे। हया को सर्दी में भी ठंडे पसीने छूट रहे थे। समझ गई होगी ना तुम मेरी बात को, वरना और बहुत से तरीके हैं समझाने के मेरे पास। उसके गाल थपथपाते बोलता उसका हाथ पकड़कर उससे बाहर लेकर जाने लगा। हया चुपचाप बस अपने लब बीच उसके साथ जाने लगी, बेदर्दी से अपने आंसू को साफ करती, पर फिर भी उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसे घर में बैठा कर गाड़ी को उसके घर की तरफ मोड़ चुका था। चलो, यहाँ से 2 मिनट पर है तुम्हारा घर, अब तुम जाओ। वो खुद गाड़ी से निकलते हुए उसे ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला था। हया ने कोई भी जवाब दिए बिना रिमोट की तरह उसकी हर बात मान रही थी। हया, अब तुम सिर्फ और सिर्फ अंशाह की हो, ये बात अपने जेब में फिट कर लो अपना मोबाइल। उसके गाल पर किस करते हुए उसे मोबाइल पकड़ाकर गाड़ी का डोर बंद कर गया था। खुद जाकर अपने घर में बैठ गया था, जो तालब लेकर पीछे ही खड़ा था। हया ने जोर से अपनी आंखों को बंद करके खोला। उसकी आंखों में से एक आंसू निकला था। वो उसे अपने हाथ की पूंछ से साफ करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा गए थे। पीछे अंश तब तक वहीं पर खड़ा था जब तक हया की गाड़ी नजर से ओझल नहीं हो गई। चलो तालब, गाड़ी में सवार होकर तालब से बोलते हुए निकाल गया था। आज उसके चेहरे पर दुनिया फतह कर लेने का सुकून था। कल अमन की बात वाजिब के मुंह से सुनकर उसके दिल को बेसुकूनी से लग गई थी। अंश यार, तेरा भाई तो उस लड़की के पीछे पागल हो रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है जल्द ही उसे तेरी भाभी का रुतबा भी दे देगा। वाजिब के हंस कर बोने पर अंश का दिल किया कि उसका मुंह तोड़कर आ दे। अंश अपनी आंखों को खोलकर कल वाले मनाजर पर हंस दिया था। लो अमन शाह, तुम्हारी भाभी बना दिया मैंने उसे। अंश रीली से हंस कर ख्यालों में अमन शाह से मुहातब था। चलो फरी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं या ड्राइवर गाड़ी लेकर आया है? फरिया को बोली, जो कि बुक्स को अपने बैग में रख रही थी। चलो चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ, वो बेजारी से बोली थी। उसे हया पर गुस्सा आ रहा था जो उसने आज उसके साथ किया था। लाला, आप? वो दोनों गाड़ी में बैठी तो परी हाजर को देखकर चिल्लाकर बोलती। जी, मैं आज काम पर नहीं गया था, हवेली जा रहा था तो सोचा तुम्हें भी साथ ही ले जाऊं। हाजर परी को देते हुए प्रिया पर भी नजर किए हुए बोला था। प्रिया अपनी नजर नीचे किए हुए बस अपने लब चुबा रही थी। वो हाजर का सामना नहीं करना चाहती थी। वो जब भी उसे मिलती थी उसे अपना दिल किसी और ही रूम में जाता हुआ महसूस होता था। आज तुम दोनों में से कोई एक आगे आ जाए, क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं हूँ। हाजर के बोलने पर परी मुस्कुराते हुए आगे बैठ गई थी। प्रिया ने नजरें ऊपर की तो हाजर की मुस्कुराती हुई नजरें उसे देख रही थी। वो फिर से अपनी नजरों को नीचे कर गई थी और बाहर देखने लगी। फरी, 2 दिन है, फिर तुम तैयार रहना। मैं लाला के साथ आऊंगी तुम्हें लेने के लिए, शादी के लिए तुम मेरे साथ जाओगी। और हाँ, मुझे याद आया, लाला ने तुम्हारा ड्रेस भी लिया है जैसा मैंने पसंद किया था। वो तुम मेरे साथ बारात पर पहन लेना, हम दोनों एक जैसा ड्रेस पहनेंगे, कितना प्यारा लगेगा ना? परी मुस्कुराते हुए प्रिया से बोले, जो उलझन लिए हुए परी की तरफ देख रहे थे। परी सॉरी,
मैं कोई ड्रेस नहीं ले सकती तुमसे, मैं जाती भी कहीं नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से सिर्फ बारात वाले दिन चलूंगी। प्रिया के बोलने पर परी और हाजर ने उसे घूरकर देखा था। ज्यादा मत बनो, मैंने आंटी से बात किया और तुम मेरे साथ जरूर जाओगी और वहीं पर होगी 3 दिन। वो कोई भी बात नहीं सुन रही मैं तुम्हारी, चलो जाओ, अब आ गया है तुम्हारा घर। पर परी, प्रिया बेचैरगी से बोली थी। वो पूरी तरह से हाजर को इग्नोर कर रही थी। चलो जाओ, आंटी वेट कर रही होंगी, वो बोलते हुए अपना चेहरा फेर गई थी। प्रिया भी मुंह बनाती हुई बाहर निकल गई। ये देखो तुम्हारे दोस्त की बुक रह गई है, तुम बैठो, मैं उसे देकर आया। हाजिर प्रिया के जाने के बाद उसकी किताब देख कर बोलता हुआ जल्दी से बुक लेकर बाहर की तरफ दौड़ा था। मिस प्रिया, हाजिर के जवाब देने पर प्रिया ने पलट कर देखा तो हाजिर के हाथ में उसकी बुक थी जो वो जल्दी में गाड़ी में छोड़ आई थी। ये ले आपकी बुक, और हाँ, आप शादी में जरूर आ रही हैं। ये बात मैं आपसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ कि आप जरूर आएंगी, वो जताते हुए बोला था। मैं आपके किसी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ, मेरा दिल करेगा तो आऊंगी वरना नहीं। प्रिया ने गुस्से से आईब्रो उठाकर बोला था। आना तो आपको पड़ेगा, चाहे आपका दिल करे या ना करे। इसको मेरी जिद समझे या फिर दरखास्त। यह आप पर है। उसको मोड़ते हुए देखकर उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला था। फिर उसकी आंखों में नमी देकर उसकी कलाई छोड़ दी थी। उसकी कलाई छोड़ने पर प्रिया जल्दी से दूर होते हुए अंदर अपने घर के अंदर दाखिल हुई थी। अब तुम्हारा हर रास्ता मेरे तक ही आएगा, चाहे तुम्हारा दिल हो या ना हो। पीछे हाजिर लब बीच में सोचते हुए बस उसे जाता हुआ देखता ही रह गया था और फिर वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया था। नौरीन की आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए वो जरताशा और जोया को स्कूल से सीधा अपने ऑफिस में लेकर आए थे। तुम दोनों मेरे ऑफिस में बैठो, मेरी मीटिंग है, मैं 1 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी, फिर हम साथ जाएंगे। वो उनको अपने साथ अपने रूम का बताकर खुद मीटिंग रूम में चली गई थी। जोया नौरीन के पूरे कमरे को घूम घूम कर देख रही थी और दूसरी तरफ जरताशा सोफे पर बैठकर उसकी पूछ पर सर रखकर आंखों को बंद कर गई थी। जरी यार, तुम्हें सोने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? उसे आंखें बंद करते हुए देखकर बोली थी। जोया यार, मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ पूरे ऑफिस में घूम कर आओ। वो आंखों को बंद किए हुए नींद के हमार में बोली थी। हाँ, तुम्हारे पास और कोई काम भी क्या है? मैं जा रही हूँ बाहर। वो दोनों थी तो जोड़वा, पर दोनों की शक्लें और रातें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जाओ, मैं तुम्हें कौन सा रोक रही हूँ? वो आंखों को बंद किए बोल रही थी। जोया उसे नाम में सारी हिलाती हुई बाहर निकल गई थी। सलाल जो आज ऑफिस आया हुआ था चलाते हुए नौरीन के ऑफिस के सामने से गुजरने लगा तो वहां से जोया को निकलता देखकर उसे तजस्सुस हुआ तो उनके ऑफिस में दाखिल हुआ। सामने जरी को आंखें बंद किए हुए बैठा देखकर उसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। ओह, तो ये मैडम आज यहाँ पर आई हैं, इसलिए तो मैं सोचूं कि मेरा दिल क्यों कर रहा है आज ऑफिस आने का। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था। वो उसे इस दिन नौरीन के साथ जाता हुआ देख चुका था, इसलिए वो जान चुका था कि वह नौरीन की बेटी है। सलाल ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर फूंक मारी थी जिससे उसके चेहरे पर आए हुए बाल उड़े थे। जरताशा को ना हिलता देखकर उसके चेहरे पर आए हुए बालों की लट को खींचकर कान के पीछे किया था। क्या तकलीफ है जोया तुम्हें? वो तो चैन नहीं लेती, मुझे तो लेने दो। वो गुस्से से आंखों को खोले बिना बोली थी। मेरा चैन लौट कर खुद ये मिस चैन से लेटी हुई है, अभी बताता हूँ। सलाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर खड़ा कर दिया था। क्या हुआ है? वह हड़बड़ा कर उठी थी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, उसकी आंखों को झिपकाते हुए देखकर बोला था, जो कब से उसको उठाने से आंखों को बार बार झपक कर अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रहे थे। हा 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 हा। सलाल को उसके अंदाज पर हंसी आई थी तो वो क्या लगाते हुए हंस दिया। ओहो माय क्यूट फेरी, मुझे लगता है तुम्हें नींद बहुत ही प्यारी है। कौन है आप? मैं अभी मामा को बताती हूँ। अब मामा के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? वो उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए बाहर की तरफ जाने लगे। ना ना, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? यहाँ के बॉस का बेटा हूँ। अगर तुमने मामा को बताया तो मैं अपने डैड से बोलकर तुम्हारी मामा को इस ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगा, वो उसे डराते हुए बोला था। उसकी इस बात पर उसके बाहर जाते हुए कदम रोक गए थे और वो वापस उसकी तरफ मड़ी। जो अब स्कूल से नौरीन के ऑफिस टेबल पर हाथ बांधे हुए बैठा उसे गौर से देख रहा था, जो स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी सी बच्ची लग रही थी। सलाल को अब वो क्या कर सकता था जब उसका दिल इस बच्ची पर आ गया था। हाँ, अगर तुम ना बताओ तो मैं ड्रैगो कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी हालत से लुत्फ अंदोज होते हुए मुस्कुराहट को छुपा कर बोला था। जरताशा रोने वाली शक्ल बनाकर सलाल को देखते हुए अपने हाथों को आपस में बिछे हुए खड़ी थी। आंखें नींद के टूटने की वजह से सुरख हो रही थी। वो इन सुरह आंखों में आई हुई नमी सलाल को भा गई थी। वो बेहतियार उठ रहा और उसकी तरफ बढ़ा, उसका चेहरा थोड़ी सी पकड़कर ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देता हुआ हाथ बढ़ाकर आंखों में आई हुई नमी को साफ करने लगा। प्लीज, अब मामा को मत निकालिएगा, मैं किसी को नहीं बता रही कुछ। वो रोते हुए बोले थे। ओके, ठीक है ठीक है, नहीं बता रहा, साफ करो पहले अपने आंसू को। वो पीछे होते हुए से बोलता हुआ मुंह दूसरी तरफ मोड़कर गहरे गहरे सांस लेता उसे एक नजर देखते हुए बाहर निकल गया था। पीछे जरताशा सूसू करती हुई फिर से सोफे पर बैठ गई थी। बाहर कदमों की आवाजों को सुनते हुए जल्दी से आंसू को साफ कर गए थे।
चलो जड़ी, मामा बोल रही हैं कि बाहर मीटिंग खत्म है, आप घर चलते हैं, मुझसे बोलते हुए बाहर निकल गए थे। जड़ी भी अपना बैग उठाकर बाहर निकली थी। रास्ते में सलाल उसे सामने ही नजर आया था। सलाल ने मुस्कुराकर उसकी आंख मारी तो वो गुस्से से अपनी नजरें नीचे की, वो जल्दी से दौड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए थे जहाँ पर नौरीन और जोया खड़े थे। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल भी गई हो, पर कोई बात नहीं है, जल्दी तुम्हें मेरे अलावा और कोई याद नहीं रहेगा। वो पुरस्कार सा मुस्कुराते हुए उसे जाता हुआ देख रहा था। सारा स्टाफ आज सलाल को मुस्कुराते हुए पहली दफा देख रहा था और हैरान भी हुआ था। झटका तो आदल साहब को भी लगा था अपने बेटे को देखकर। वो सलाल की हर हरकत को देख चुके थे, जरी को आंख मारते हुए भी वो देख चुके थे। आदल खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपने बेटे के लिए खुश हों या ना, इसलिए वो चुपचाप अपने ऑफिस में दाखिल हो गए थे।